तो सपने क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। मेरे भी जीवन में सपने थे। मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। लगातार मेरा 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक फर्स्ट डिवीजन लाने की मेरी दोस्तों ये आदत बन चुकी थी। मेरे अंदर भी हौसला था। मैं भी अपने स्कूल में जब 5 क्लास में मेरे से पूछा गया था तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने अपना एक ड्रीम रखा था, आई वॉन्ट टू बिकम अ डीएसपी। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लेकिन हालातों ने हालातों ने मेरे को रोका। मैं मजबूर हो गया, चाह करके भी मैं दोस्तों आगे की पढ़ाई प्रोसीड नहीं कर पाया, क्योंकि किताबी कह देना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। कह देना बहुत आसान हो जाता है कि जिंदगी गरीबी में बहुत आसानी से गुजर जाती है, लेकिन जो गुजरता है या जो गुजारता है वही जानता है क्या दर्द होती है दोस्तों। लेकिन उस संघर्ष से जो इंसान निकलता है वो हीरा बनता है, वो तपता है, वो सोने की तरह चमकता है माय डियर फ्रेंड। और आज ये मौका आप लोगों को मिला है। मेरे को पता है जितने लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे बने हुए हैं 95% लोग ऐसे होंगे जो आज भी जीवन में बहुत सारे संघर्षों को देख रहे होंगे या संघर्षों के साथ आए होंगे माय डियर फ्रेंड। तो आज एमएलएम भाइयों के लिए, एमएलएम करने वाले भाइयों के लिए, नेटवर्किंग करने वाले लोगों के लिए आज मेरा ये सेशन ध्यान से सुनना आपके दिल और दिमाग को खोल देगी दोस्तों। आपका मिशन, आपका विजन और आपके जीवन का महत्व अदर लोगों से कैसे बड़ा है। और आज हर सुबह जो आप ट्रेनिंग में आते हो इसका मकसद क्या है दोस्तों, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, यही बताने वाला हूँ। आज के बाद अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उससे आपकी बेहतरी कंपेयर करना कि तुम उससे कैसे बेस्ट हो, क्यों एमएलएम करते हो, क्यों तुम उससे आगे हो, तुम्हारी सोच क्या है दोस्तों, ये तुम उनको बताना। तो चलिए, सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज के सेशन को नोट डाउन भी कीजिएगा और अपने जीवन में जो चाहत है उनको फुलफिल करने के लिए आपके अंदर जो जोश जुनून है, जज्बा है, उसको मैं सलाम करता हूं। आगे बढ़ता हूं। आप अपने 5 सवालों के जवाब आज जरूर तैयार कर लो जो आपको आपके जीवन में और भी बेहतर बनाएगा दूसरों की अपेक्षा। और मैंने ये किया, अपने आप को प्राउड फील करता हूं माय डियर फ्रेंड कि मैंने ये किया। जिसमें पहला, आप हर सुबह क्यों उठते हो माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला इस क्वेश्चन का जवाब अपने आप से पूछना। आप हर सुबह क्यों उठते हो माय डियर फ्रेंड। जब कोई भी बंदा आपसे जब प्लान देने जाओ, या जब भी कोई बंदा से आप बात करो, या जब कोई बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा हो आपके सामने, तो कोई 5 ऐसी जादुई क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, उसके आंसर आप जवाब कर लेना आज के आज। अगर आज ये जवाब आपने पूरा कर लिया, तैयार कर लिया, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी इंसान से जब आप बैठोगे और जब ये सारी क्वेश्चंस उनसे पूछोगे दोस्तों, आप हर सुबह क्यों उठते हो, जैसे मैं आपसे आज पूछता हूं कि आप हर सुबह क्यों उठते हो, और जब ऐसा पूछोगे तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हम हर सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि काम पे जाना होता है। देखो, मैं ये जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। 5 जो क्वेश्चंस का जो आंसर आपको लिखना है, नोट करना है, बनाना है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा दोस्तों। और ये आपको पूछना है अगले आदमी से जिसको आप प्लान देने गए हो, या बहुत सारे ऐसे साथी जो आपका मजाक उड़ाते हैं, उसको आपको बताना है कि या तुम्हारे से मेरे लाइफ का मकसद कितना बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन आप उनसे पूछना, या मैं भी पूछता हूं कि आप हर सुबह क्यों उठते हो, आप हर सुबह क्यों उठते हो। तो बहुत सारे लोगों का आंसर होता है कि मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे को जॉब में जानी होती है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे को अपना दुकान खोलने जाना होता है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि बच्चे को स्कूल पहुंचानी होती है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि पिछले 40 साल से हर सुबह उठते आ रहा हूं, इसलिए उठता हूं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रात में सोते हैं तो सुबह उठना पड़ता है, तो सुबह उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो पेंडिंग काम होती है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए सुबह उठता हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने घर की जो भी छोटी मोटी काम होती है उस काम को करने के लिए सुबह उठता हूं माय डियर फ्रेंड। और जब ऐसा क्वेश्चन आप अगले से करेंगे तो अगले का जो जवाब आएगा दोस्तों, उस जवाब को आप नोट डाउन कर लेना कि इसने अपना मकसद क्या रखा। ये बहुत बड़ा तुर्रम खान बनता है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित बनता है, इसके लाइफ का मकसद क्या है, इसके लाइफ का विजन क्या है, इसके लाइफ का मिशन क्या है, इसका हर सुबह उठने का रीजन
मेरे हर सुबह उठने के रीजन से छोटा है या बड़ा है, ये आपको पता चल जाएगा। और जो इंसान आपका मजाक उड़ाता है, जो उड़ाया होगा या उड़ा रहा होगा, आज का ये सेशन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा दोस्तों। मैं यकीन के साथ कहता हूं, सिर्फ ध्यान से बने रहना। थोड़ी टाइम लग जाए कोई गम नहीं, लेकिन ध्यान से ट्रेनिंग के अंदर बने रहना, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल चीज आपको मैं बताने वाला हूं। और जब आप अगले से ऐसा क्वेश्चन करोगे कि आप हर सुबह क्यों उठते हो, तो यही एक नॉर्मल सा जवाब आएगा दोस्तों कि हर सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि हर दिन उठना पड़ता है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ दे कि सर आप बताओ, आपने तो मेरे से पूछ लिया कि आप हर सुबह क्यों उठते हो, अब ये बताओ कि आप हर सुबह क्यों उठते हो। अगर ये क्वेश्चन आपसे कर दिया या मेरे से कर देता है, तो मेरी जवाब सुन लो, मेरे जवाब क्या होती है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मुझे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत पावरफुल मोटिवेशन ट्रेनिंग लेनी होती है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं कि हजारों लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, उनको शायद नहीं मिल पाता। ये मोटिवेशन ट्रेनिंग देने के लिए मैं हर सुबह उठता हूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि हजारों के सपने जो अधूरे रह गए हैं, आज वो विवन मार्ट के अंदर आकर के काम कर रहे हैं। तो उनके जीवन को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे उनको हर सुबह सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम, प्लेटिनम से एमरल्ड तक लेकर के जाऊं, इसलिए मैं हर सुबह उठता हूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि अपने बच्चों और अपने परिवार और अपने फैमिली की जिंदगी को रंगीन और हसीन बना पाऊं, इनकी हर जरूरत नहीं चाहतों को पूरा कर पाऊं, इसके लिए मैं हर सुबह उठता हूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे जीवन में जो मैंने पास्ट में सीखा, जो हजारों तकलीफें मैंने अपने जीवन में झेली, आज बहुत सारे लोग इस जीवन में तकलीफों को झेल रहे हैं, उनसे उसको मैं बाहर निकाल पाऊं, इसलिए मैं हर सुबह उठता हूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे को इंडिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर बनना है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे को रेंज रोवर गाड़ी में चलनी है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे को अपने लिए जीवन में बहुत सारा गोल है। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मैं कम पढ़ा, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा जनरेशन अच्छे अच्छे एजुकेशन को लो, अच्छे अच्छे जगहों पे पढ़ाई करे, उनके लिए मेरे पैसे को मेरे को बनानी है, इसलिए मैं हर सुबह उठता हूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके सपने को कैसे पूरा किया जाए, उन सपनों को पूरा कराने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, मैं हर सुबह इसलिए उठता हूँ। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूँ क्योंकि लोग जब मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं एमएलएम को लेकर के, और जब लोग मजाक उड़ाते हैं और जब उनका मजाक उनको नेगेटिव करता है, तब मैं उसे पॉजिटिव कर पाऊं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूं माय डियर फ्रेंड। और जब ऐसी धुआंधार आप जवाब उसको देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि इसका मिशन और विजन मेरे से कई गुना बड़ा है माय डियर फ्रेंड, और उसी समय आप उसके लेवल से ऊपर उठ जाते हो। और आज आप सभी को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि आप हर सुबह क्यों उठते हो। इसमें से बहुत सारे लोगों का कोई गोल, कोई मोल, कोई रोल नहीं है। हर सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि बस जूम को ऑन करके छोड़ देना है। हर सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि अपलाइन देखेगा कि हाँ मेरा बंदा ज्वाइनिंग कर चुका है, ट्रेनिंग में सुन रहा है, लेकिन कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। हर सुबह क्यों उठते हो, इस चीज को जितना जल्दी आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लोगे, ये क्लियरिफाई हो जाएगा आपका कि आपका सुबह उठने का रीजन अगले के सुबह उठने के रीजन से बहुत बड़ा है। और जब आप ऐसा सवाल करोगे अगले से, तो उसका दिमाग, उसका दिल और उसका जो भी नेगेटिविटी दिमाग में थी जो आपके प्रति वो बुरा सोचता था, आपकी सोच को सैल्यूट करेगा, सलाम करेगा। तो दोस्तों, मेरे से जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं हमेशा अपनी वाणी को और अपने अंदर की ताकत को पहचानता हूँ। मैं हर सुबह इसलिए सुबह उठता हूँ क्योंकि पिछले जो मैंने कर्म किया, पिछले समय जो मेरे जिंदगी में संघर्ष रही, जो मैंने चना बेचा, मैंने होटल में गिलास प्लेट धोया, मैंने कपड़े की दुकान में काम किया, मैं आधार कार्ड के ऑफिस में काम किया, मैं छोटे से घर में रहता था, मेरे माता पिता दूर दूर तक पैदल जा करके चना बेचता था, होटल में छोटा मोटा होटल करके जो समोसा वगैरह पकौड़ी वगैरह बेचता था। ये मेरे को अंदर से फील होती है, मेरे को दर्द हुआ, और उस दर्द की वजह से मेरे अंदर एक सपने जगे, और मैंने चाहत जगाया कि मेरे को आने वाले समय में अपने फैमिली को सुख देना है, इसलिए मैं हर सुबह उठता हूँ। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूँ माय डियर फ्रेंड क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ मेरे को चाहिए, मैं अपनी स्पीकिंग पावर को बढ़ा सकूं। मैं हर सुबह इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं बुक पढ़ सकूं 10-20 मिनट, मैं कुछ अच्छी चीजों को नोट्स कर सकूं, इसलिए मैं हर सुबह उठता हूँ।
मैं हर सुबह इसलिए उठता हूँ क्योंकि मेरे बिजनेस पार्टनर व्यूअर मार्ट के अंदर मेरे पे बिलीव करके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से मेरे साथ जुड़े हैं, उम्मीद के साथ मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाऊं। मैं हर सुबह इसलिए उठते हूँ। अब आप बताओ माय डियर फ्रेंड, आप हर सुबह क्यों उठते हो? और इस क्वेश्चन का जवाब आज सभी लोग जरूर से जरूर नोट बना के तैयार कर ले। हो सके आपको ये छोटी बात लगे, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है माय डियर फ्रेंड। और जब आप फील्ड में जाओगे और जब ऐसी क्वेश्चंस आप अगले के सामने करोगे तो आपको उसकी लेवल पता हो जाएगी कि उसका लेवल आपके लेवल से छोटा है या बड़ा है माय डियर फ्रेंड। तो ये पहला, आप हर सुबह क्यों उठते हो। नेक्स्ट, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल। जब आप माय डियर फ्रेंड फील्ड में जाते हो तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये अमृत है आपके लिए। ये 5 क्वेश्चन तो इनसे जरूर करना। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग मेरा परिवार है, मेरी माँ, मेरी पापा, मेरी बहन, मेरा फैमिली, मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये सारे लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में मेरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं माय डियर फ्रेंड। आप उनसे ये पूछना, और जब आप ऐसे पूछोगे तो सिर्फ प्रोफेशनल तो उनका पता होता नहीं है, सिर्फ वो जवाब आपको दे पाएगा मेरी फैमिली, मेरे परिवार। तब जाके आप उनसे पूछना कि आप अपने परिवार के सबसे इंपॉर्टेंट लोग, आपके परिवार की, आपके फैमिली, आपके बाल बच्चे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसा क्या कर रहे हो? तो 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ मुंह से बोलेंगे प्यार तो बहुत करते हैं अपने परिवार से, लेकिन सपने को पूरा कराने के लिए हम कुछ नहीं करते। हम 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी, सिर्फ जॉब करते हैं और उस जॉब से उनका सिर्फ आटा दाल चावल और पेट पालन ही कर पा रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। तब मैं बताता हूँ मेरी क्वेश्चंस, मेरी आंसर सुन लेना। इस क्वेश्चंस का मेरी क्या आंसर होती है। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? पर्सनल या एंड प्रोफेशनल? यस माय डियर फ्रेंड। तो मैं जवाब देता हूँ, मेरे जीवन में भी सबसे इंपॉर्टेंट लोग पर्सनल में मेरी परिवार है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फैमिली के लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइन पे मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे डाउनलाइन जितने लोग, मेरे लव लाइन जो मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब मैं उनको बताता हूँ कि मेरे लिए मेरा परिवार अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने परिवार के इंपॉर्टेंट को रखते हुए मैं उनकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मैं काम करता हूँ, हर दिन मैं फील्ड में जाता हूँ, हर दिन लोगों से मैं बात करता हूँ और हर वो काम करने की आदत डालता हूँ जो मेरे को करने में अच्छा नहीं लगता माय डियर फ्रेंड। ये लोग मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जो काम करने में अच्छा नहीं लगता वो भी मैं करता हूं। जैसे कि अभी आपके घर में सुबह सुबह आना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, अभी मेरे को आपके घर में आकर के बैठ करके आपको प्लान देना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारे साथी अभी न्यू ईयर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहां जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना घूमना बंद कर दिया और मैं आपके सामने आकर के प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बच्चे को अच्छा फ्यूचर के लिए मैं अपने एरिया का सबसे महंगा स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस बच्चे के पढ़ाई में जो खर्च होती है उस खर्च को पूरा करने के लिए मैं हर सुबह लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए प्लान प्रेजेंट करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बीवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी जिंदगी में खुशियों को भरने के लिए मैं हर सुबह उठ करके प्लान करने जाता हूँ, नए नए बिजनेस आइडिया क्रिएट करता हूँ। मैं हर सुबह उठ करके फील्ड में जा करके काम करता हूँ और अपने पर डे की आईडी में टाइपिंग लेता हूँ। मैं हर दिन अपने पेमेंट बनाता हूँ, मेरे को पर महीना 1 से 1.5 लाख रुपया आनी है क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ सर, आपके लिए अगर आपका परिवार इंपॉर्टेंट है तो आप उस परिवार के लिए क्या ऐसा कर रहे हो जो उनके सपने को पूरा करा सके?
और अगर आप कर रहे हो सर तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हो और सिर्फ बोलते हो कि मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट वाली परिवार के सपनों के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए कुछ ऐसा काम अगर आप नहीं कर रहे हो आज, तो आज आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों। अगर परिवार को महत्व देते हो, उस महत्व को समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मेरी डाउनलाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वो पूरी शरीर के अंदर ब्लड का काम करता है माय डियर फ्रेंड। मेरा लवली लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हर एक बिजनेस पार्टनर मेरे लिए फैमिली के समान है और वो मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उनके सपने को पूरा कराने के लिए जिस तरह से मेरी फैमिली है उस तरह से उनकी भी फैमिली है, और उसके फैमिली के सपनों को साकार कराना और पर डे उनके घर में 200, 300, 4000, 5000 की पेमेंट तक पहुंचाना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। This is very important part of my life in personal and professional. My family and my downline both मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को मैं भली भांति समझता हूं, और इस इंपॉर्टेंस के लिए मैं हर दिन अच्छा और बेहतर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं सर। और आज मैं भी आपको अपने जीवन का जो महत्व आपने बताया कि मेरे लिए मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मेरा परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस बच्चे और उस परिवार के महत्व को समझते हुए आज एक सौगात, आज एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने देने आया हूं, जिसका नाम है V1 मार्ट। एक ई कॉमर्स सेक्टर है जहां पे आप अपनी पार्ट टाइम कोई भी काम करते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, अगर आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम इसको करो। आपकी फैमिली की जो भी इम्पोर्टेंट चीज है आप उसे फुलफिल करा सकते हो। और जब ऐसे दुआदार आप आंसर दोगे उसको, और जब ऐसे दुआदार क्वेश्चन दोगे दोस्तों, ये रटने से नहीं होगा। मैं रटता नहीं हूँ, जो मेरी अंतरात्मा, मेरी चाहत, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो मेरे आत्मा में बसती है। मैं कोई पढ़ाई करके या रट के मैं कोई भी सेशन नहीं देता। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप एक कोई पढ़ाई करके नोट करके ट्रेनिंग देने के लिए आना, भूल जाओगे क्या बताने। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन अगले से पूछोगे कि आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, और पर्सनल और प्रोफेशनल में, और आप उनके लिए क्या ऐसा कर रहे हो कि आपकी महत्व बढ़ती रही और उनके जीवन में इंपॉर्टेंस लागू होता रहे, तो दोस्तों उनका जवाब आपके जवाब से बहुत कमजोर होगा। और जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे अगले के सामने, और जब आप अपनी आंसर बताओगे, जब आपसे वो पूछेगा कि आप बताओ सर, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। दोस्तों देखो, मैं आपको बारीकी से सच बता रहा हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, माँ भगवती वैष्णो माँ का मेरे बेडरूम में बहुत बड़ा सा फोटो लगा के मैंने रखा है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं 10th तक पढ़ाई किया, 5 क्लास में मैं ABCD सीखा, इंटर पास किया 7 साल के बाद, और अब भी मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मैं नहीं ले पाया दोस्तों। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक जिद है कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वांट टू बिकम अ वेरी पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी डाउनलाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर सच में आपका भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में, आपके फैमिली के लिए, तो आज से बहानेबाजी बंद कर देना। सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में आना, फील्ड में जाना, लोगों की परवाह मत करना। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और एक दिन वही लोग कहेंगे कि मेरे को पता था ये लड़का कुछ करेगा। सफल होगे फिर भी लोग ताना मारेंगे, असफल होगे फिर भी लोग ताना मारेंगे। दिस इज योर चॉइस, करनी क्या है तुम्हें। आज मेरे को प्राउड फील होता है कि आज इतने सारे लोग जयपुर में जा करके घूम रहे हैं सिर्फ एक आदमी के डिसीजन से, वो है हमारे विकास साहब सर, MD साहब सर, V1 मार्ट के। उनके लाइफ का इंपॉर्टेंट उन्होंने दिखा दिया कि मेरा लाइफ का इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए फैमिली भी है और प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्कर भाई है। तो आज आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग। तो ये क्वेश्चन आप दिल में करना लोगों से, जब कोई सेटरलॉजी करे, जैसे होता है ना, जब जाओगे तो कोई लोग बड़प्पन दिखाता है या लोग कोई मजाक उड़ाता है आप, तो बोला सर ठीक है मैं आपको ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये 5 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, इस 5 क्वेश्चन का जवाब आप दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर कितनी जोश है, कितना फैमिली के लिए सोचते हो। और मेरे से भी आप क्वेश्चन करोगे, और ये क्वेश्चन में देखते हैं दोनों से दोनों कौन आगे निकलता है, और जो दोनों में से आगे निकलेगा तो सर वही अपने आप में प्रूव करेगा कि करना क्या है। जब ऐसी क्वेश्चन आप करोगे तो शायद अगले वाले को आप अच्छा फील करा पाओगे, उनके कर्तव्य को दिखा पाओगे उनके फैमिली के प्रति। तो ये सेकंड क्वेश्चन जरूर आप उनसे पूछना और इसका जवाब रेडी कर लेना माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ।
आपको आपके जिंदगी का क्या अच्छा लगता है, या आपके जिंदगी में महत्वपूर्ण पहलू क्या है माय डियर फ्रेंड, ये चीज आप पूछना। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट इन योर लाइफ, आपके जिंदगी में आपको आपके जिंदगी का क्या सबसे अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण पहलू क्या है आपके लाइफ का माय डियर फ्रेंड। फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तीसरा, आपको आपके जिंदगी का क्या अच्छा लगता है, या आपके जिंदगी का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। What do you love the most about in your life, आपको आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा क्या लगता है, आप उनसे ये पूछना। जैसे ये क्वेश्चन आप अगले से करोगे तो वो तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको जिंदगी में उखाड़ा क्या है। ये जिंदगी का क्या पूछ दिया यार, जिंदगी का महत्वपूर्ण चीज मेरे लिए क्या है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि वो जिंदगी में बस जो सुबह जा रहा है काम पे आ रहा है, सुबह जा रहा है काम पे आ रहा है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं, तो बताएगा क्या। माँ पापा के पैसे से पढ़ाई किया, माँ पापा के पैसों से खिलवाड़ किया, तो उसे जिंदगी का महत्व लगेगा ही क्या, पहलू कुछ बुझाता ही नहीं है उसे। लेकिन आप ये जवाब उनसे जरूर पूछना कि व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा चीज क्या लगता है। और जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, और जब मेरे से वो बंदा पूछता है कि सर आप बताओ कि आपकी जिंदगी का आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो मेरी आंसर सुन लो जो मैं बोलता हूँ। मुझे जिंदगी की सबसे अच्छी कि मैं हर दिन सुबह उठ के सबसे अच्छी बात ये लगता है कि मैं लोगों को जिंदगी को जीने की तरीका सिखाता हूँ। मेरे को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा चीज ये लगता है कि बचपन में मैंने संघर्षों से गुजरा, लेकिन आज भी मैं हार नहीं मानता, थकता नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा चीज मेरे को ये लगता है कि मैं अपने लाइफ में चना बेचा। मैं 4 साल का जब एज था, 5 साल का जब मेरी एज थी, और उस समय जब मैं एक छोटे से कटोरे में लेकर के चना बेचा करता था बाजार में बैठ करके, और उस चना बेचने का जो दौर मेरे जिंदगी में आया, और उस दौर से मैंने जीवन को सीखा, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू और सबसे अच्छा चीज लगता है। मैं अपने जिंदगी का सबसे अच्छा चीज ये लगता है कि मैं को 7 ईयर होटल में गिलास प्लेट धोना पड़ा, और उस 7 साल की जो मेरी गिलास प्लेट धोने की जो हैबिट थी, होटल में जो मैं रहता था, होटल में जो मैं धुसका सिंघाड़ा चावल मुर्गा मछली जो मैं सर्व करता था एज अ वेटर की तरह, तो मेरे को ये अपने जिंदगी में सबसे अच्छा लगता था कि मेरे को बोलना सिखा दिया, मेरे को बोलना सिखा दिया। मेरे पिता का एक झापड़, जब मैं होटल के अंदर काम करता था तो मैं किसी को जाके चावल परोसता था, और वो चावल दे करके चुपचाप वापिस आ जाता था, तो मेरे पिता ने मेरे एक दिन मेरे को एक चाटा मारा और बोला कि तू गूंगा की तरह सिर्फ जा करके उसके सामने चावल रख करके आ जाता है, तो पूछता क्यों नहीं है कि उसे क्या चाहिए, तो पूछता क्यों नहीं है कि उसे क्या चाहिए। तो मैंने उस दिन से बोलना चालू कर दिया, और मैं जा करके उसके टेबल में जब चावल की प्लेट रखता था तो मैं पूछता था, सर क्या लेंगे, मुर्गा मछली अंडा चावल, सॉरी मुर्गा मछली अंडा कड़ी पापड़ सलाद क्या लेंगे सर। और ये जब बोलता गया तो मेरे अंदर से बोलने की एजिटेशन दूर हो गई, और मेरे पिता का वो पहला थप्पड़ मेरे को जिंदगी में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में खड़ा कर दिया। मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूँ। ये जिंदगी, ये मेरा पहलू, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा चीज ये लगता है माय डियर फ्रेंड। और उस टाइम से मैं फ्लुएंटली बोलने लगा। जैसे मैं प्लेट रखता था, हाँ पता सर क्या लेंगे, मुर्गा मछली क्या लेंगे सर, मुर्गा मछली मटन पापड़ अंडा कड़ी क्या लोगे, ऐसे मैंने जो प्रैक्टिस शुरू से होटल के अंदर बोलना चालू कर दिया, ये मेरे को अपने लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अपने बचपन की लाइफ में जो स्ट्रगल करके खड़ा होना, संघर्ष के साथ पढ़ाई करके स्कूल में फिर भी फर्स्ट डिवीजन लाना, ये मेरे को अपने जीवन में सबसे अच्छा लगता था। और इसी तरह मैं अपने जीवन में संघर्ष करता गया दोस्तों। और सेल्फ लाइफ के जब अंदर मैं आया तो मेरे को यहाँ से जो सीख मिली, जो मेरे को नॉलेज मिला, और एक छोटा सा घर से मैं आज एक 45 लाख लगभग प्रॉपर्टी के घर में रहता हूँ, ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू है। मैं जीवन भर सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं छोटे से झोपड़ी जैसा घर में रहता था, लेकिन जो मेरी वाइफ जिससे मैंने शादी की वो MA पास पढ़ी हुई लड़की है, और वो मेरी अर्धांगिनी बन करके मेरे जीवन में मेरा हाथ थाम करके आई कि ये मेरे जिंदगी को अच्छा बनाएगा, और मैं उसको 45 लाख के घर में रखता हूँ दोस्तों। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है माय डियर फ्रेंड।
मेरी माँ ने जो संघर्ष, जो मेरे को तपस्या से पाला, और उस माँ को मैं अच्छा चीज खिला सकता हूँ, मैं उसे अच्छे से रख सकता हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पहलू मेरे को लगता है। मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, संत माइकल प्ले स्कूल, जो कि महंगी स्कूल है। उस स्कूल के अंदर जब मेरा बच्चा पढ़ता है, और 4.5 साल का बच्चा जब मेरे से बोलता है, डैड हाउ आर यू, बोलता आई एम फाइन, जब वो मेरे से पूछता है, तो मेरे को ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हर सुबह उठ करके लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए जो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जो ट्रेनिंग लेता हूँ सुबह शाम, V1 मार्ट का जो मैं प्रचार करता हूँ, और एक स्मार्ट कार में चलता हूँ, SUV में चल करके जब कहीं पे प्लान देने जाता हूँ और लोगों के जीवन को बदलता हूँ, ये मेरे को अपने लाइफ में सबसे अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारे लोगों के जीवन को जो बदलने के लिए ट्रेनिंग देने की जो मेरी आदत पड़ चुकी है, ये मेरे को अपने लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अपने लाइफ में संघर्ष के बाद भी 4 फोर व्हीलर परचेज कर लेना, 4 बाइक परचेज कर लेना, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल व्यतीत करने के लिए उच्च सोच को पैदा कर लेना, ये मेरे लिए अपने लाइफ की सबसे अच्छी और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण पहलू है मेरे लिए। आज मेरा डाउनलाइन का बंदा गोल्ड बन करके बोलता है, सर मैं गोल्ड बन गया, सर आज मैं 2,000 रुपया कमाया, सर आज मैं 1,000 कमाया, सर इस महीने की मैं जो V1 मार्ट से पैसा कमाया था सर, उससे मैंने एक ब्रांडेड शर्ट लिया, ब्रांडेड शूज लिया सर, मैं एक अच्छा गाड़ी लेने की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं अपने घर को अच्छा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ सर। और जब ऐसे लोग मेरे बोलते हैं, तो मेरे को अपने जीवन का सबसे अच्छा पहलू ये लगता है, मैं अब आप बताओ सर, आपको आपके जिंदगी का सबसे अच्छा पाठ या सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या है, कौन सा पहलू है? जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे उसके सामने, तो दोस्तों, अगर उसके जीवन में सच में अगर ऐसी कोई घटना हो चुकी है, या सच में वो संघर्षों से निकला है, या सच में वो संघर्ष किया है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और वो बंदा जरूर आपके साथ आएगा और बोलेगा, यस मेरे को आपके जैसा बनना है। ये क्वेश्चंस में के अंदर बहुत सारी ताकत वाली बातें छिपी है दोस्तों। आपके आपके जिंदगी का क्या अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे, मेरे को घूमना अच्छा लगता है, मेरे को मूवी देखना अच्छा लगता है, मेरे को पिता का पैसा लेकर के ऐश करना अच्छा लगता है, 4 लोगों के साथ मिल करके शराब पीना अच्छा लगता है मेरे लाइफ का। ऐसे फालतू बेवाहियात बहुत सारे लोग जवाब दे सकते हैं आपको, लेकिन आप रियल में उनको बताना कि आपकी लाइफ का, और मैं रियल बोल रहा हूँ, सुबह की टाइम है, मेरे को अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि मैं हर सुबह आपको कुछ अच्छी चीजें सिखा सकता हूँ। क्योंकि बचपन में मेरा जो ड्रीम था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को लोगों की जिंदगी को बदलनी है, गरीब और गरीबी से मजाक नहीं करना है, लोगों जो दर्द में तड़प रहे हैं उनको उस दर्द से निकालना है, तो मेरे को इस ट्रेनिंग मीटिंग सेशन के अंदर जो मैं लोगों की जिंदगी को बदल पाता हूँ, ये मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे अच्छा मोमेंट और सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, जो कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा पहलू है। जब आप ऐसा बोलोगे, तो अगले के फील होगा कि इसका सोच बहुत अलग है, और वो आपके साथ जरूर आना चाहेगा मेरे को। तो ये तीसरा। चौथा, आपके जीवन में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके जीवन में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप उनसे पूछना, आपको जीवन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके जीवन में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप उनसे पूछो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या पता है, मेरे लिए तो मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट 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 क्या क्या बोले सर, इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए? ये साले ऐसे ही करते हुए अपना, उसको कुछ पता ही नहीं कि उसके लाइफ का इम्पोर्टेंट क्या है, उसके जीवन का इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे जीवन का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, अभी हम आईफोन लिए हैं, आईफोन 14 लिए हैं ना, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सर अभी ड्यूक बाइक जो लिए हैं ना, हम अभी डोमिनार लिए हैं जर सर, जब होए होए करके जब निकलते हैं ना सर, लड़कियां देखती हैं मेरे को, तो ये हम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा जीवन का मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सर ये। और उन गधे को ये पता नहीं है कि जब वो गाड़ी लेके क्रॉस करता है तो 4 लोग उसे गालियां देते हैं। जब ऐसा
क्वेश्चन आप किसी से करोगे कि आपके जीवन में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पहले हुए पैनल के अंदर आप लोग नोट डाउन करना और सच में बताना कि आज तक जो स्टेशन के अंदर आपको जो मिल रहा है, क्या कभी अपने आप से आपने पूछा है आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? जब अगर ये पूछा जाए, जब आप उनसे पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बोलेंगे मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, मेरे लिए घर है, मेरे लिए गाड़ी है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, मेरे लिए जॉब है, मेरे लिए छोटा बिजनेस है। उनको बड़ा बताओ, उनको बड़ा बताओ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो मैं अजय कुमार सिंह आपको आज बताना चाहता हूँ अपने लाइफ के अंदर मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहले मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज सुबह आकर के आपके जीवन में बदलाव लाऊं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज मेरे जिंदगी का ये है कि मैं ट्रेनर बन करके लोगों की जिंदगी में उजाला दे पाऊं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी पर्सनल जिंदगी का क्या है कि मैं हर सुबह उठ करके आप पूरे इंडिया वासियों को V1 मार्ट के बारे में जन जन घर घर तक पहुंचा सको इस मैसेज को। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आने वाले समय में नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन सकूं झारखंड से दोस्तों, और झारखंड से पूरे इंडिया के अंदर अपनी वाणी को पूरे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल में पहुंचा सकूं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग देना, लोगों को पॉजिटिव करना, लोगों के जीवन में सफलताओं को प्राप्त कराना, लोगों के जीवन में सपने को फुलफिल कराना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है और वो पिछले कई वर्षों से संघर्ष करके तड़प रहा था और उस तड़प के लिए उसको कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा था और उसको एक माध्यम दे करके उसके जीवन को अच्छा और बेहतर बनाना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम एंड पूरे V1 मार्ट को नंबर 1 बनाना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जिस सेक्टर V1 मार्ट के अंदर मैं ज्वाइन किया हूँ, जो लोग हंसते हैं, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको V1 मार्ट को पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी बनाना, ये देखना, ये मेरा सपना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए। पूरे इंडिया के अंदर तूफान पैदा करना, जलजला पैदा करना, V1 मार्ट की तूफान जलजला पैदा करना लोगों के सीने में दफन होनी चाहिए। V1 मार्ट, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी ललक के साथ मैं आज आपके सामने बैठा हूं सर, क्योंकि मैं भी आपको चाहता हूं, मेरे लिए आप भी इंपॉर्टेंट हो और आपको भी मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं सफल होना। इसलिए आपके जीवन को मैं अच्छा बनाने के लिए आपके सामने प्लान लेकर के आया। और जब ऐसी क्वेश्चन आप उसके परिवार के सामने करोगे तो उसके परिवार आपकी बातों को सुनकर के बोलेगा इस बंदे में दम है, बिल्कुल ऐसे ही बनना है आपको, ऐसे इंकरेज करेगा माय डियर फ्रेंड। मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर फ्रेंड कि मेरे जितने भाई बंधु जितने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पिछले कई वर्षों से तड़पे हुए हैं, जो संघर्षों से टूटे हुए हैं, जो पैसा लगा लगा करके डूब चुके हैं, डुबा चुके हैं, वैसे लोग भी अगर आज उम्मीद के साथ V1 मार्ट को कर रहे हैं तो उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं लोगों की जिंदगी को खुशियों से भर पाऊं। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनके जिंदगी को बेहतर बना पाऊं। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दे करके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड तक पहुंचा पाऊं। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि V1 मार्ट दुनिया के कोने कोने के लोग करके महीने का 1.5 लाख रुपया कमाए, ये मेरे लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और जब मैं ऐसा जवाब देता हूँ, मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे घर महलों जैसा हो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास प्रीमियम गाड़ियां हो, रेंज रोवर हो, ऑडी हो, BMW हो, ऐसी गाड़ियां मेरे कार सेगमेंट में हो, ये मेरे लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ऐसी बातें आप उनके सामने रखोगे, जब उनसे पूछोगे, तो उनका अपने जीवन का महत्व, उनसे आपका जीवन का महत्व बहुत ऊंचा है दोस्तों। और जब ऐसी क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे और उनका जवाब धड़ल्ले से दोगे तो उसको बिलीव होगा कि इस बंदे के अंदर दम है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले आप क्या क्या करना चाहते हो? यस माय डियर फ्रेंड, एवरीवन, अंदर से बताना कि आप इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले क्या क्या करना चाहते हो। आप उनसे पूछना
कि सर ठीक है, बताओ सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले आप क्या करना चाहते हो? बहुत सारे लोगों का जवाब ही नहीं होगा कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। नो डायरेक्शन डायनेमो है वो, उसके जीवन में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नेटवर्कर होता है जिसका हम लोग बोलते हैं नो डायरेक्शन डायनेमो। उसका कोई डायरेक्शन, कोई दिशा ही नहीं है, क्या करेगा लाइफ में, क्या करनी है उसको पता ही नहीं है। और जब आप उसे एक क्वेश्चन करोगे कि आप इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले क्या करना चाहते हो, तो उसके पास दोस्तों कोई ऐसा जवाब, स्ट्रॉन्ग जवाब होता ही नहीं है। और जब आपसे वो पूछे कि सर आप बताओ इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले आप क्या करना चाहते हो, तो मैं अजय कुमार सिंह, मेरी जवाब सुन लो। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले इंडिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन करके जाना चाहता हूं। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले ट्रेनिंग एंड इंग्लिश स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर पूरे इंडिया में खोल करके जाना चाहता हूं, जहां पे लोगों को स्किल और उनके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाए। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जैसी संस्था खोल के जाना चाहता हूं, जो कि मैंने अपने जीवन में जो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो कोई भी बच्चा पढ़ाई पैसे के अभाव में अपना एजुकेशन ना छोड़े, इसके लिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले एक अच्छा सा स्कूल बनाना चाहता हूं। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले एक वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूं, जो माता पिता अपने लाडले बच्चे को पाला पोसा, लेकिन कुछ नालायक बच्चों की वजह से अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे माता पिताओं को उस वृद्धाश्रम के अंदर सेवा मिले, ऐसा मेरा सपना है दुनिया को छोड़ के जाने से पहले। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले एक अनाथ आश्रम बना के जाना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे मासूम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई गार्जियन नहीं, कोई फैमिली नहीं होता, उनको उसको अच्छी तरह से देखभाल हो पाए और उनको अपने जीवन में सफलता तक पहुंचाया जाए, ऐसा मैं आश्रम खोल के जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी कॉलेज खोलना चाहता हूँ जहाँ पे स्किल डेवलप हो, जहाँ पे उनका नॉलेज डेवलप हो, जहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, कम पैसा भी हो, बिना पैसा का भी एजुकेशन ले। ये मेरे इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले का मकसद है माय डियर फ्रेंड। मैं एक पाइपलाइन बिछाना चाहता हूँ, जिस तरह अंबानी, टाटा, बिरला ने एक पाइपलाइन बिछा दिया पूरे इंडिया के अंदर। आज वो इस दुनिया में रहे ना रहे, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उसी तरह मैं भी अपने लाइफ में इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले एक पाइपलाइन बिछाना चाहता हूँ, जिससे हर दिन मेरे घर में पैसा आता रहे, हर सुबह, हर रात, हर टाइम पैसा आता रहे। ऐसा मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले इतनी सारी ट्रेनिंग, इतनी सारी मोटिवेशनल स्पीकर, ऑडियो, वीडियो, बुक लिखना चाहता हूँ, जिससे लोग पढ़ के अपने जीवन में कामयाब हो सके। मैं अभी एक ऐसा बुक भी रिटर्न कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने संघर्षों की कहानी लिखने वाला हूँ, जहाँ से चना बेचने के साथ साथ अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, इंडिया के अंदर ट्रेनिंग दे सकता है। ऐसी ऑडियो, ऐसी वीडियोज, ऐसी बुक्स मैं लिख करके राइटिंग में जाना चाहता हूँ, जिससे लोग पढ़ करके, सुन करके, देख करके अपने लाइफ को ग्रोथ करे। ऐसा मेरा इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले का इरादा है। मेरा इस दुनिया से छोड़ के जाने से पहले जितनी सुख सुविधाएं होती है, महंगी महंगी प्रीमियम गाड़ियां, अच्छे महलों जैसे घर में जीवन को व्यतीत करना फैमिली के साथ, ऐसा मेरा सपना है। ऐसा इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले करना चाहता हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर जो आज मेरे साथ नहीं है, उस पिता परमेश्वर का नाम पूरे इंडिया के अंदर नाम रोशन कर पाऊं, उस पिता का मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले ऐसा करना चाहता हूं। सर अब आप बताओ, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले आप क्या करना चाहते हो? और जब ऐसी पावरफुल चीज आप उसके सामने रखोगे तो बंदा हिल जाएगा, बोलेगा यस माय डियर फ्रेंड, हम आपके साथ आना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए आपका ये 5 पॉइंट अगले के 5 पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होना चाहिए। और सिर्फ ये किताबी लिखक नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिटर्न में नहीं, आपके आत्मा में बसना चाहिए यस, कि मेरे को ये 5 पॉइंट को मजबूती के साथ रखना है माय डियर फ्रेंड। अब आप आज आपने डिसाइड करना इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले आप क्या क्या करना चाहते हो। मैंने अपनी बातें बता दी,
मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले V1 मार्ट में कम से कम 1000+ लोगों को रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में देखना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले इंडिया की नंबर 1 कंपनी V1 मार्ट को बनना देखना चाहता हूँ। करोड़ों अरबों रुपए अर्निंग करना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल में। मेरी डिमांड हो ट्रेनिंग की। मैं इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले मेरी इतनी डिमांड हो कि मेरे को फुर्सत ना मिले, आज यहाँ पे ट्रेनिंग, कल यहाँ पे ट्रेनिंग, कल यहाँ पे ट्रेनिंग, कुछ इस राज्य में, कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में। मेरा ये मकसद है, मेरा ये मिशन है कि आने वाले समय में अपने माता पिता के किए हुए कर्मों के आशीर्वाद से अपने आप को इंडिया लेवल में नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर बनाना है। ये मेरा इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले का मेरा कार्य है। स्कूल कॉलेज खोलना, इंस्टीट्यूट खोलना, मोटिवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना। दिस इज माय ड्रीम। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तब इस सारे काम मेरे को करने हैं। ये मेरा मिशन है दोस्तों। और इस तरह से जब आप बातें रखोगे तो आप उनके जीवन में अपना वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, आपका वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, आपका व्यवहार पता चलेगा दोस्तों, आपका व्यवहार, आपका संस्कार पता चलेगा। और जिसका संस्कार अच्छा होगा उसका व्यवहार अच्छा होगा, और जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका प्रचार अच्छा होगा, और जिसका प्रचार अच्छा होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, और जिसका व्यापार अच्छा होगा उसका हर सपना साकार होगा। माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं जो आपको टॉपिक जाना चाहा हूँ इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से नोट कर लेना और बनाना अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ऑल द बेस्ट। जय मां वैष्णो देवी, जय हिंद, जय भारत, जय V1 मार्ट। माय डियर फ्रेंड, ऑल पार्टिसिपेट सुबह शाम की ट्रेनिंग में आना। ये तो झांकी है, ये तो झांकी है, अभी पूरी ट्रेनिंग की पिक्चर बाकी है। अब ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा कि आपका जीवन में बदलाव 110%। मैं वादा करता हूँ छाती पीट के, मेरी 13 वर्षों की जो मेहनत है माय डियर फ्रेंड, जो मेरा ट्रेनिंग सेशन रेगुलर ले लिया, आप कागज पे नोट कर लेना कि आपके जीवन में, आपके टीम में 100% परिवर्तन आनी है तो आनी है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं इस चीज को पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरे को सुना और जो मैं टॉपिक बताया इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। यही शुभकामनाओं के साथ आज की इस सेशन में अपनी वाणी को विराम करता हूं। हमारी मुलाकात होती रहेगी, मिल करके इतिहास रचेंगे। और अगला जो भी टूर आने वाला है जयपुर की, मैं उस टूर में आने वाला हूँ। जितने भी लोग मेरे से लाइव मिलना चाहते हैं, मेरा लाइव आधे घंटे का सेशन लेना चाहते हो, जम के लग जाओ और गोल्ड बनो। हमारी मुलाकात नेक्स्ट टूर में होगी और हमको दिखाना है कि अगले टूर में जितने लोग अभी गए हैं उससे ज्यादा हम लोगों को नेक्स्ट टूर के अंदर आना है दोस्तों। तो आज ये डिसाइड कर लो। और बेले से पर्सनली मिलना चाहते हो तो कोई जादुई ताकत और जादुई नॉलेज आपको मैं वहां पे आधा घंटा सेशन के अंदर दूंगा। तो नेक्स्ट टूर के अंदर तैयार हो जाओ। नेक्स्ट टूर में मैं जा रहा हूं दोस्तों जयपुर। आप सभी भाइयों को इनवाइट करता हूं, अपने टारगेट को पूरा करो, जम के काम करो, शिद्दत से काम करो, सपनों को साकार करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय V1 मार्ट। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा हमारे MD विकास साहब सर को, इतना अच्छा सिस्टम बनाया। थैंक यू सो मच। आए सर और आज की होस्टिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हुए सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों चलो मैं ही आगे कंटिन्यू करता हूँ माय डियर फ्रेंड। शायद आज सभी लोग टूर में बिजी है तो मैं स्टार्टअप करना चाहूंगा। चलो आज की शेयरिंग के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ लोग हैंडराइज किए हुए हैं दोस्तों, जो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। मात्र 8:20 या 25 मिनट में सेशन को क्लोज करूंगा दोस्तों। तो आप लोग फटाफट अपने हैंडराइज करें। कैसा लगा आज का सेशन, क्या सीख मिला, 30 सेकंड से 35 सेकंड के अंदर आपको बतानी है दोस्तों। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा टाइगर राजू चौधरी सर। अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया हूं, प्लीज सर। Thank you so much, sir. Good morning साथियों, all participants. दिल में एक आग जबी है आपको देखकर, आपके सुनकर सुबह। सच में ऐसा मोटिवेशन स्पीकर शायद मैं अपने जिंदगी में मानूं तो संतोष नायर सर के बाद मैं यकीन बोलता हूं और एक्चुअल में सच में बोलता हूं कि उनके बाद अगर मुझे कोई लगा अच्छा, अगर मोटिवेशन स्पीकर या आप समझो कि हमारे जीवन में आगे चलाने का जो भी है, एक श्रेय जाता है आपको, अजय सर। आपको थैंक यू सो मच दिल से, क्योंकि आपका इतना जबरदस्त सुबह का मोटिवेशन स्पीच दुनिया को हिला डालता है, लग जाती है सीने में आग। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरा नाम राजू चौधरी, मैं
महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग, और आज आया हूँ जयपुर। जयपुर की नगरी में पिंक सिटी माना जाता है। इतना जबरदस्त रात को हमने घूमने गए, जबरदस्त, इतने ठंड में भी होने के बाद ऐसा लगा कि यार जाने का मन भी नहीं किया था। किसी स्पॉट पे जाता हूँ, वो लाइटिंग, वो सारी चीजें बहुत बहुत देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। 5 स्टार होटल में खाना शायद शाम को देखा होगा, हमारे ग्रेट मुरारी सर ने बहुत अच्छी तरह उन्होंने लाइव दिखाया था, और शाम को भी शायद लाइव देखोगे। बहुत ही जबरदस्त, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैं तो बोल रहा हूँ कि हर बंदा जब भी गोल्ड बनता है तो यहाँ मौका आना चाहिए जयपुर का टूर का, जयपुर का मजा लेने का। तो मैं भी अगली बार जरूर, हम सब एक नहीं हजारों में आए, और हमारे अजय सर के साथ भी, अजय सर साथ अगली बार आ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बन के आपके साथ हम आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज का सेशन बहुत रियली में बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई हो। एकदम गोल्ड को टारगेट करें और जम के मिलके दोस्तों जाइएगा नहीं, 10 मिनट बने रहिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे जवाब इधर हमारे बीच है दोस्तों। तो चलिए, हमारे बीच में एक और शख्स हमारे बीच में आए हुए, उनको बुलाना चाहूंगा। सुनील लहरी सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया हो, सुनील लहरी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर, शानदार आपकी ट्रेनिंग सुनकर बहुत लोगों को बहुत अच्छी ज्ञान मिली यहाँ से। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं सुनील लहरी, जौनपुर यूपी से, जो कि इस बिजनेस में आने से पहले हमारे ग्रेट अप्लायंस अरविंद सर जौनपुर से ही हैं। उन्होंने कहा कि अजय सर भी आ चुके हैं, ऐसे सबको हमने सुना, तो हमने कहा तुरंत ज्वाइनिंग करिए सर। तो आपके नाम को मैंने सुना कि अजय सर जो हमारे साथ अगली कंपनी में कर रहे थे काम, वो भी आ चुके हैं, तो आपके नाम से मैंने ज्वाइनिंग किया। और आज अच्छी खासी टीम बनती जा रही है। हमारी लवली टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे ग्रेट अप्लायंस अरविंद सर जौनपुर से बहुत बहुत बधाई सर कि हमने इस सिस्टम पे हैं। बहुत अच्छा यहाँ से अर्निंग किया जा रहा है, और आने वाले समय में सर पूरी टीम को यहाँ से डायमंड तक लेके चल रहा है। अगली टारगेट हमारा जनवरी लास्ट तक गोल्ड अचीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, जय भीम माता, थैंक यू सर, इतना प्यार। और मेरे नाम को सुन करके सर अगर आपने ज्वाइन किया है तो माँ भवानी से ये आशीर्वाद है कि मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा सर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में आगे एक लेडी सिंगर में, पहले उनको बुलाते हैं, फिर मैं आगे शेयरिंग लूंगा। हमारे सामने एक लेडी सिंगर में जिनका नाम है ममता कश्यप। मैम प्लीज कम ऑन द पैनल, आपको होस्ट है, खुद से अनम्यूट करें और आ जाए प्लीज। ममता कश्यप मैम, आपको होस्ट हो मैम, प्लीज, फिर भी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैं, चलो आओ मैम जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आज की ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी थी सर। मैं मोटिवेशन वीडियो अमित दुबे, सोनू शर्मा की सुनती थी, लेकिन मुझे सर दिल से यकीन है कि एक दिन आप नंबर 1 और सब लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं आपको मॉर्निंग में सुनने के लिए आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे प्लान के बारे में, तो लोग कह रहे थे क्या ये नेटवर्किंग, क्या है, ये लोग सब चूतिया बनाते हैं, लेकिन आज वो सारी बात क्लियर हो गई। तो इसलिए सर थैंक यू सर। आज सच में ही मैं सोच रही थी कुछ नया होगा, इसलिए मैं आज 6:55 पे आके मैंने कहा काम तो बाद में करूंगी, पहले मैं सुनती हूँ आज क्या नया होने वाला है, लेकिन आज मैं उनको जवाब दे सकती हूँ, मुझे यकीन है पूरा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ममता मैम, इसी तरह आगे बढ़िए और जल्दी से गोल्ड रैंक अचीव करो और जल्दी से आ जाओ।